हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 7 की हिंदी की वर्कशीट नंबर फर्स्ट। डेट है इस वर्कशीट की 6 अप्रैल 2021। आज की वीडियो में हम आपकी हिंदी के पाठ का जो पहला आपका पाठ है, हम पक्षी उन्मुक्त गगन की कविता है आपकी, जिसके कवि हैं आपके शिव मंगल सिंह सुमन जी। ठीक है, आइए पहले कविता को पढ़ते हैं, फिर उसके कुछ आंसर देखते हैं। हम पक्षी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद ना गा पाएंगे, कनक तिलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। इसमें जो पक्षी हैं उसकी भावनाओं को बताया गया है कि कोई भी पक्षी पिंजरे में नहीं रहना चाहते हैं। ठीक है, वो कहते हैं कि अगर हम पिंजरे में रहेंगे तो हम स्वतंत्र महसूस नहीं करते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इसको एक्सप्लेन भी किया गया है और शब्दार्थ भी दिए गए हैं। जैसे उन्मुक्त का मतलब होता है आपका बंधन मुक्त, यानी खुला स्वतंत्र आवरण। पिंजर बंद का मतलब होता है पिंजरे में बंद, कोई भी पक्षी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहता। कनक तिलियों यानी कि सोने का बना जो आपका पिंजरा होता है, तो पक्षी कहते हैं कि हम सोने के पिंजरे में भी नहीं रहना चाहते हैं। पुलकित मतलब खुशी या हर्ष, ठीक है, बहुत ज़्यादा खुश होना। कटुक मतलब कड़वी, और निबोरी का मतलब होता है नीम का फल। जो चिड़िया है वो ये कहती है कि हम खुले आसमान के पक्षी हैं, हम खुले आसमान में ही उड़ना चाहते हैं, पिंजरे में बंद होकर नहीं गा पाएंगे। जो पिंजरा होता है, चाहे वो पिंजरा सोने का ही क्यों ना हो, ठीक है, पिंजरे की इन तिलियों भले ही वह सोने का ही क्यों ना हो, इनसे टकराकर हमारे जो पंख हैं वो कहती है कि वो टूट जाएंगे। हम नदियों का बहता जल पीने वाले हैं, हम तो भूखे प्यासे मर जाएंगे। वो कहती हैं कि पिंजरे में रहकर हम कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे, हम तो नदियों का बहता जल पीने वाले हैं, हम स्वतंत्र पक्षी है। हमारे लिए कड़वा नीम का फल सोने की कटोरी में रखे मैदा से भी ज़्यादा अच्छा है। वो कहते हैं कि नीम हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है सोने की कटोरी में रखी हुई मैदा से, क्योंकि जो नीम है वो हमें स्वतंत्रता से मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद आपके लिए कुछ आंसर दिए गए हैं, एक एक करके हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पक्षी पिंजरे में क्यों नहीं रहना चाहते हैं? तो इसका आंसर होगा बच्चों यहाँ से कि उन्हें बंधन नहीं अपितु स्वतंत्रता पसंद है। ठीक है, इसीलिए वो पिंजरे में नहीं रहना चाहते हैं। क्वेश्चन सेकंड है, कड़वा नीम का फल यानी कि जो निबोरी है को सोने की कटोरी की मैदा से ज़्यादा अच्छा क्यों कहा गया है? तो इसका आंसर होगा कि पक्षी कहता है कि यदि वो आज़ाद है तो उसे नीम की कड़वी निबोरी भी सोने की कटोरी में रखे मैदे से ज़्यादा अच्छी लगती है। ठीक है, क्योंकि वो आज़ाद है इसीलिए उसको कड़वी चीज़ भी अच्छी लग रही है, और अच्छी चीज़ भी, क्योंकि अगर वो आज़ाद नहीं है तो उसको अच्छी चीज़ भी खराब ही लगेगी। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि क्या आपको लगता है कि पक्षी भी मनुष्य की तरह भावों को महसूस करते हैं? कैसे? तो इसका आंसर होगा कि पशु पक्षी में भी मनुष्य की भांति प्रेम की भावना होती है, उन्हें प्रेम और नफरत के भाव समझ में आते हैं। ठीक है, तो जैसे मनुष्य में फीलिंग्स होती है, उसी तरह पशु पक्षी जो होते हैं उनके अंदर भी फीलिंग्स होती है, भाव होते हैं। वो भी कौन सा मनुष्य उन्हें प्रेम कर रहा है, कौन सा नफरत कर रहा है, उन्हें समझ में आता है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि आपने बहुत सारे पक्षी को देखा होगा, उनकी एक सूची बनाइए। तो आपको अपने किसी भी पसंदीदा पक्षी को लिखना है, जैसे कि मोर, कबूतर, कौआ, चिड़िया, बत्तख। इसके अलावा भी आपने कोई पक्षी देखा हो तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका कि कौन सा पक्षी आपको सबसे अच्छा लगता है, उसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करके लिखिए। तो आपका आंसर आप यहाँ से लिख सकते हैं कि मोर मुझे सबसे अच्छा लगता है। इसके बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा बातें लिखनी है, जैसे मोर राष्ट्रीय पक्षी है, मोर में लगभग सभी रंगों का समावेश है, यानी हर कलर का होता है, रंग बिरंगा सा। मोर को ऊंचे स्थानों पर बैठना बहुत पसंद है। मोर पक्षी के गले रंग और मुंह का रंग बैंगनी होता है। ठीक है, तो ये थी आज की आपकी वर्कशीट। आई होप आपको अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच।